USTM এখন ফ্ৰড হয়, তাত PhDও বিক্ৰী হয়। আৰু মোৰ ওপৰত যদি কেছ টেছো কৰে কৰক, মই ভালেই পাওঁ। ইটি যে ফ্ৰড হয়, এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিং কমিটিটো গৈ আছোঁ পাহাৰ কাটাৰ ওপৰত। আমাৰ পিটিশ্যনো ৰেডি হৈ আছে। তাত ডিগ্ৰী পৰীক্ষা তাত একোৱেই নাই। গতিকে এইখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা পাতি লাভ নাই। অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱীক তেওঁ ৰাখিছে আৰু নিজৰ লগত তেওঁলোকে মাজে মাজে কৈ থাকে আৰ্থিক সংকট মানে এতিয়া ফৰেনৰ পৰা যিখিনি পইচা পাই আছিলে সেইখিনি ৰাস্তাটো আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ না। हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। मेघालय में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, USTM। तो ये अभी बहुत ही हाल ही में बहुत ही चर्चे में आया है, न्यूज़ में आया है, क्योंकि इनका जो न्यूज़ में आना इसका रीज़न है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, एक मेजर कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ है बिटवीन असम एंड मेघालय गवर्नमेंट, जहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीरियस एलिगेशंस लेवल किया है अगेंस्ट USTM। तो ये जो एलिगेशंस है इससे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है फ्रॉम दी मेघालय गवर्नमेंट साइड, और इसमें इन्वेस्टिगेशन का भी डिमांड किया जा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं इन सिंपल टर्म्स और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। February 16, 2025 को असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने USTM को ये एक्यूज किया कि वो लार्ज स्केल फ्रॉड में इन्वॉल्व है, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बोला है कि यूनिवर्सिटी जो है USTM जो है वो फेक डिग्रीज दे रहे, इशू कर रहे हैं, और अपना जो PhD है वो भी बेच रहे हैं, मतलब दे वेर इशूइंग फेक डिग्रीज एंड सेलिंग PhDs। शर्मा ने ये भी बोला है कि USTM कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करता है एंड इट लैक एकेडमिक इंटीग्रिटी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ यूनिवर्सिटी को नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है महबूबुल हक, उनको भी बोला है कि वो एक फ्रॉड इंसान है, फ्रॉडुलेंट है, और उनको एक्यूज़ किया है कि वो अपने जो OBC सर्टिफिकेट है, अपना जो OBC सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट बनाया हुआ है उन्होंने, फॉल्स OBC सर्टिफिकेट से वहाँ के चांसलर बने। तो शर्मा ने ये भी बोला है कि जो हॉक का जो क्रेडेंशियल्स है वो फैब्रिकेटेड है, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है, इतने सारे ब्यूरोक्रेट जो है, ऐसे इंसान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को कैसे सपोर्ट करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ऑल्सो लिंक USTM's alleged financial troubles to Assam's decision to block foreign funding। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये क्लियर कर दिया कि वो कोई लीगल एक्शन से डरते नहीं है, और वो केयर भी नहीं करते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल करे। तो इस एक्यूजेशन के बाद क्या हुआ, February 19, 2025 में मेघालय गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्ड किया, बहुत स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड किया उन्होंने। मेघालय के जो एजुकेशन मिनिस्टर है रक्कम संगमा, उन्होंने ये जो एलिगेशन है USTM के ऊपर, इसको नकारा है, इसको रिफ्यूट किया है। उन्होंने बोला है कि USTM एक रिकॉग्नाइज स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा को ये बोला कि आप एविडेंस प्रोवाइड करो, आप जो क्लेम कर रहे हो उस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड करो, ऐसे ही मत बोला करो आप। तो मेघालय के जो चीफ सेक्रेटरी है DP वालंग, उन्होंने भी USTM को डिफेंड किया और बोला कि USTM जो है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC से रिकॉग्नाइज्ड है वो, और जो भी डिग्री दिया जाता है USTM के द्वारा वो वैलिड होता है। और उन्होंने बोला है कि जो फेक डिग्रीज का जो एलिगेशंस है ये सब बेसलेस है, ये सब जो है ये फॉल्स है और बेसलेस है, ये सच नहीं है। तो अभी फिर February 19, 2025 को, दैट मीन्स ऑन द सेम डे, USTM ने एक डिटेल स्टेटमेंट इशू किया, जहाँ पे उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया जो भी एक्यूजेशंस उनके ऊपर है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्यूजेशंस लगाया है। तो यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि उन्होंने जो है बहुत कंट्रीब्यूट किया है टू हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। जब से यूनिवर्सिटी बना है, ये यूनिवर्सिटी बना है 2011 में। USTM ने ये भी बोला है कि उन लोगों के पास NAAC A+ ग्रेड है, NAAC A+ ग्रेड है उन लोगों के पास, और इंडिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ है उनमें रैंक में आते हैं। उनका रैंक है 52 इन द नेचर इंडेक्स। USTM ने
फिर ये बोला कि जो पीएचडी प्रोग्राम्स है उनके जो पीएचडी प्रोग्राम्स है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है यूजीसी की गाइडलाइंस से, और जो रिसर्च प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है और रिगोरस है। और उन लोगों ने ये भी बोला है कि एक्सटर्नल सपोर्ट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी गुवाहाटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है कि शर्मा का जो हिमंत विश्व शर्मा का जो एलिगेशन है वो डिफेमेटरी है, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स है उनका जो मॉरल है वो डाउन कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है, और वहाँ के फैकल्टियों का भी मोटिवेशन और मॉरल जो है वो डाउन हो सकता है हिमंत बिश्व शर्मा के ऐसे स्टेटमेंट से। तो यूएसटीएम ने ये बोला है कि वो कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो भी हो वो वेलकम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो लोग तैयार है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, वो लोग तैयार है एंड दे आर रेडी टू फेस एनी इंक्वायरी। तो जैसे कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो मेघालय की बीजेपी जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर सेंट्रल प्रूफ। मेघालय के बीजेपी ने ये बोला है कि नॉट बोला है, इनफैक्ट उन लोगों ने डिमांड किया है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन इनटू शर्मास एलिगेशंस। तो बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है वो अंकित पोस्ना, उन्होंने ये बोला है कि ये जो एक्यूजेशन है यूएसटीएम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, और स्टूडेंट के लाइफ को वो इम्पेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट के फ्यूचर को इम्पेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने ये भी वार्न किया है कि यूएसटीएम का जो डिग्री है उसको अगर डी रिकॉग्नाइज करे तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाए, ये जो सच्चाई है इसको जानने के लिए। उन्होंने ये भी बोला है कि जो इंक्वायरी है उसका 2 आउटकम होना चाहिए। एक तो इमीडिएट लीगल एक्शन अगर ये एलिगेशन सच निकला तो, और रीएश्योरेंस फॉर स्टूडेंट्स इफ द एक्यूजेशंस आर फॉल्स। पोस्ना ने ये भी बोला है कि हिमंत बिश्व शर्मा ने पहले भी यूएसटीएम को अटैक किया है, जैसे फ्लड जिहाद जो था गुवाहाटी में, जब फ्लड हुआ था तो हिमंत बिश्व शर्मा ने जो यूएसटीएम है उसको ब्लेम किया, उसको बोला है कि वो जो कंस्ट्रक्शन है वो जिस जगह पे उस जगह की वजह से गुवाहाटी में फ्लड आ रहा है। तो इस तरीके का एलिगेशंस लगाया हुआ है ये यूएसटीएम के ऊपर हिमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है यूएसटीएम के ऊपर और जो एलिगेशंस लगा रहे हैं असम के जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अभी मेघालय सरकार जो है, मेघालय गवर्नमेंट जो है वो लोग तो डिफेंड कर रही है यूएसटीएम को, क्योंकि यूएसटीएम एक्चुअली है मेघालय पे। तो बीजेपी अभी बोल रही है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसका अगर कुछ आगे अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा।